गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम अपनी मुग्धा पुस्तक का पाठ 8 परिश्रमी बनो पढ़ते हैं। आप अपनी मुग्धा पुस्तक का पेज नंबर 53 खोलिए। पाठ 8 परिश्रमी बनो। रामदास एक धनी किसान था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था, जिसके कारण वह दरिद्र बनता जा रहा था। वह न तो अपने घर के सामान की देखभाल करता था और न अपनी गाय भैंसों की खोज खबर करता था। वह कभी भी न अपने खेत देखने जाता था और न खलिहान। तो स्कॉलर्स, रामदास एक बहुत ही धनी किसान था, लेकिन बहुत आलसी था, जिसके कारण वह दरिद्र यानी गरीब बनता जा रहा था। वह न ही अपने घर के किसी सामान की देखभाल करता था और न ही अपने गाय भैंसों की खोज खबर लेता था और न ही कभी अपने खेत खलियाल में देखने जाता था। अपने सब काम नौकरों पर छोड़ रखा था। उसने सब काम नौकरों पर छोड़ रखा था। उसके आलस्य और कुप्रबंध के कारण उसके घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। उसने अपना सब काम नौकरों को सौंप रखा था। वह कोई कार्य नहीं करता था, सारा प्रबंध नौकर करते थे, जिससे उसके घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। एक दिन रामदास का मित्र श्यामलाल उसके घर आया। श्यामलाल ने रामदास के घर का हाल देखा। उसने यह समझ लिया कि समझाने से आलसी रामदास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने अपने मित्र रामदास की भलाई करने के लिए एक उपाय सोचा और उसने कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, परंतु तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। तो स्कॉलर्स, एक दिन क्या हुआ, रामदास का एक मित्र था श्यामलाल। वह उसके घर जा पहुंचा। जब श्यामलाल ने देखा रामदास के घर का हाल तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसे समझ में आ गया कि आलसी रामदास को वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने उसे सही रास्ते में लाने के लिए उससे कहा कि मुझे तुम्हारी परेशानी का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। श्यामलाल की बात सुनकर रामदास ने उत्सुकता से कहा, मित्र, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो और मैं उसे अवश्य करूँगा। रामदास ने क्या कहा श्यामलाल से कि मेरी परेशानी का तुम्हारे पास जो भी उपाय है वह मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूँगा, ज़रूर करूँगा। स्कॉलर्स, पेज नंबर 54 पे आइए। श्यामलाल ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है और दिन चढ़ने पर दोपहर में लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि वह कब वहाँ आएगा, किंतु जो भी उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। तो श्यामलाल ने क्या कहा अपने मित्र से कि सभी पक्षियों के जागने से पहले, यानी सूर्योदय से भी पहले, जब पक्षी जागते हैं उससे भी पहले मानसरोवर में रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है और दोपहर होने तक लौट जाता है। और ऐसा सभी लोग कहते हैं कि जो भी उसका दर्शन कर लेगा उसको कभी कोई बात की कमी नहीं होती है। यह सुनकर रामदास ने कहा, कुछ भी हो मित्र, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूँगा। कुछ समय बाद श्यामलाल वापस चला गया। रामदास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा और हंस की खोज में खलियान की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। रामदास को देखकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। तो श्यामलाल के उपाय को ध्यान में रखते हुए रामदास ने अगले दिन सुबह ही जल्दी उठकर अपने खेत में जाकर हंस के दर्शन करने की सोची। लेकिन वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक दूसरा आदमी रामदास के ढेर के गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। रामदास को देखकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया, यानी शर्मिंदा हो गया और क्षमा मांगने लगा, यानी माफ़ी मांगने लगा। खलिहान से वह घर लौट गया और फिर गौशाला में गया। वहां का रखवाला गाय का दूध दूहकर अपनी स्त्री को दे रहा था। रामदास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला और अपने खेत पर गया।
उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने की उलाहना दी। इस प्रकार रामदास जहां भी गया वहीं उसकी कोई न कोई हानि रुक गई। तो स्कॉलर्स, वह खलिहान से जाकर गौशाला में गया। रामदास गौशाला गया। वहां क्या देखा कि गौशाले का रखवाला जो है गाय का दूध दूकर अपनी स्त्री को दे रहा था। रामदास ने उसे डांटा और घर जाकर कुछ जलपान किया और वापस खेत पर पहुंचा। तो वहां जाकर क्या देखता है कि मजदूर अभी तक काम पर नहीं आए थे। जब कुछ देर रुकने के बाद जब वहां मजदूर आए तो रामदास ने उन्हें बहुत डांटा और देर से आने का कारण भी पूछा। तो इस प्रकार जहां जहां रामदास गया वहां वहां उसकी जो हानि होनी थी वह रुक गई, जो उसका नुकसान होना था वह रुक गया। अब रामदास प्रतिदिन सवेरे उठने लगा और सफेद हंस की खोज में जाते समय अपने खेत, खलियान व गौशाला में चला जाता। धीरे धीरे उसके नौकर डर की वजह से ठीक से काम करने लगे। उसके बाद चोरी होनी बंद हो गई। जिस खेत में उसे 10 मन अन्न मिलता था उससे अब 25 मन मिलने लगा। गौशाला से पर्याप्त मात्रा में दूध मिलने लगा, परंतु इतने दिनों बाद भी उसको वह सफेद हंस नहीं दिखा। तो स्कॉलर्स, उस सफेद हंस की तलाश में रामदास रोज सुबह जल्दी उठता और अपने खेत, खलिहान, गौशाला वहां जाकर उस हंस को ढूंढता। धीरे धीरे उसके सारे जो नौकर थे वह अपना काम सही करने लगे और जो चीज़ें गलत होती थी वह सब अब सही होने लगी। उसका अनाज उसे दुगुना मिलने लगा, पहले जितना मिलता था उससे। गौशाला में दूध ज़्यादा मिलने लगा, परंतु अभी तक उसे वह सफ़ेद हंस नहीं मिला। एक दिन रामदास का मित्र श्यामलाल फिर उसके घर आया। श्यामलाल ने कहा, मित्र, सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ। श्यामलाल हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। अतः बच्चों, जीवन में सफलता के लिए तुम भी परिश्रमी बनो। तो स्कॉलर्स, एक दिन रामदास का मित्र श्यामलाल उसके घर आता है। रामदास क्या कहता है कि मित्र, तुमने जो सफ़ेद हंस की बात की थी वह सफ़ेद हंस तो मुझे आज तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ और अपने खेत खलियान में जाता हूँ, जिससे मुझे बहुत लाभ मिलने लगा। श्यामलाल हंस पड़ा और कहा कि यह परिश्रम ही सफ़ेद हंस है, और परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। उजले यानी सफ़ेद होते हैं। जो परिश्रम मेहनत ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देते हैं उसे हानि उठानी पड़ती है, और जो स्वयं यानी खुद अपने आप देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। अतः बच्चों, जीवन में यदि हमें सफलता चाहिए तो हमें परिश्रमी होना चाहिए, यानी मेहनत करनी चाहिए। उम्मीद है यह पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्कॉलर्स, नीचे सुनो और लिखो। आपके कठिन शब्द हैं और शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिख लेना। तो आइए बढ़ते हैं पेज नंबर 56 में। कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। रामदास कौन था? रामदास एक धनी किसान था। रामदास की विपत्ति देखकर कौन दुखी था? रामदास की विपत्ति देखकर उसका मित्र दुखी था। किसके पंख सदा उजले होते हैं? सफ़ेद हंस के पंख सदा उजले होते हैं। सफ़ेद हंस क्या है? सफ़ेद हंस परिश्रम करना है। अब देखिए स्कॉलर्स, लिखित प्रश्न उत्तर। रामदास अपने सब काम किस पर छोड़ता था? रामदास अपने सब काम अपने नौकरों पर छोड़ता था। श्यामलाल ने रामदास की भलाई के लिए क्या कहा? श्यामलाल ने रामदास की भलाई के लिए कहा कि पक्षियों के जागने से पहले मानसरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है और दिन चढ़ने पर दोपहर में लौट जाता है। जो उसके दर्शन कर लेता है उसको कभी कोई बात की कमी नहीं होती है। गौशाले का रखवाला क्या कर रहा था? गौशाले का रखवाला गाय का दूध दूकर अपनी स्त्री को दे रहा था। हानि कौन उठाता है? परिश्रम न करने वाला
परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है। देखिए स्कॉलर्स पेज नंबर 57, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। रामदास एक किसान था, वह बहुत आलसी था। रामदास के मित्र का नाम श्यामलाल था। पाठ में सफेद हंस परिश्रम करना है। जोड़ियां मिलाओ। मनुष्य का शत्रु है आलस्य। स्वयं करना चाहिए अपना काम। जीवन का मूल मंत्र है परिश्रम। प्रातःकाल उठना है लाभदायक। तो स्कॉलर्स प्रश्न नंबर 4 दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। यह आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।